क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, चर्चा में आजकल संगोल बहुत है। संगोल क्या है इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, एक्चुअली संगोल क्या है, संस्कृत के संक्री शब्द से बना है जिसका अर्थ है शंख, और यह तमिल भाषा के शब्द सेमई से बना है। संस्कृत के शब्द संक्री और तमिल भाषा के शब्द सेमई। तो संक्री का अर्थ होता है शंख और सेमई का अर्थ होता है नीतिपरायणता। अब संगोल की आकृति देखिए इस टाइप की है। संगोल की इस टाइप की है। इसको कहा जाता है कि इसका आकार ध्रुव तारे की तरह है, कुछ लोग इसे गदा की तरह कहते हैं। और ये जो बना होता है सोने चांदी का बना होता है और इसको बेशकीमती पत्थरों से सजाया जाता है। ये ऊपर देखिए एक लंबा दंड की तरह है। ये इस पे गोल आकृति है। ये आकृति जो है विश्व का प्रतीक है। उस पर नंदी बैल विराजमान है। ये नंदी जो प्रतीक माना जाता है सत्य, शक्ति और न्याय का। और इस पे तमिल भाषा में कुछ वाक्य लिखे हैं। ये जो वाक्य लिखा है वो क्या लिखा है ये जानना महत्वपूर्ण है। ये लिखा है कि ये हमारा आदेश है कि भगवान को मानने वाला राजा उसी तरह से काम करे जैसे कि स्वर्ग में होता है। तो अब जानिए, अब ये संगोल कहाँ से आया। तो सबसे पहले माना जाता है कि चोल साम्राज्य के समय चोल शासकों ने इस संगोल का उपयोग करते थे। कहा जाता है कि जब वर्तमान शासक जो नए शासक को जो राजगद्दी जब सौंपती थी तो उसे संगोल के माध्यम से ही शक्ति का हस्तांतरण या उसे शक्ति संपन्न या संप्रभु बनाया जाता था। तो जैसे ही संगोल सौंप दिया जाता था जिस राजा को, माना जाता था कि अब शासन करने की शक्ति संप्रभुता सब उस राजे के पास पहुंच गया। ये चोल शासन आप जानते हैं, चोल शासन काल 850 से 1279 तक रहा था। करीब इसमें 21 राजाओं ने शासन किया था। अब देखिए, ये कहा जाता है, अब ये तो हमारे यहाँ है कि शासक जो है अपनी राजगद्दी प्राप्त करने के लिए युद्ध भी करते थे। अब पता नहीं युद्ध के ये जो युद्ध होता था उस समय संगोल को बचाने के लिए युद्ध होता था या युद्ध राजगद्दी के लिए। इसका मतलब ये हो सकता है कि कभी कभी युद्ध संगोल को प्राप्त करने के लिए भी होता होगा, चाहे जो भी हो, इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। तो ये माना जाता है कि संगोल सौंपने का अर्थ है कि शक्ति संपन्न तथा संप्रभु बना दिया जाना और उसे न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती थी। जिस राजा को सौंपा जाता था उसे न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती थी। ऐसी परंपरा चला आ रहा था। लेकिन चोल शासन के पतन के बाद ये माना गया कि ये थिरुवनंतपुरम अधीनम में मठ में, तमिलनाडु का एक मठ है, इसमें संगोल संरक्षित हो गया। इसी तरह से वो रखा रहा। बाद में जब अंग्रेजों ने शासन किया तो भारत में जब अंग्रेज शासन आए तो जब अंग्रेज फिर यहाँ से जाने लगे तो अंग्रेजों को भी शक्ति अपना हस्तांतरित करना था, भारत को सौंपना था। तो इस पर विचार हुआ कि ये किस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा किया जाए जिससे पता चले कि अंग्रेजों ने शक्ति भारत को सौंप दी। तो नेहरू से विचार हुआ तो नेहरू जी ने इस पे समय मांगा और नेहरू जी अपना उस समय के प्रकांड विद्वान के ही स्वतंत्रता संग्रामी श्री राजगोपालाचारी आप जब लोग जानते हैं, इनसे विचार विमर्श करने के बाद कुछ दिनों के बाद ये निष्कर्ष निकला कि संगोल का एक कार्यक्रम संपन्न किया जाए और संगोल के माध्यम से ही संगोल अंग्रेजों को दिया जाए और फिर अंग्रेज हमें संगोल सौंपे तो ये मान लिया जाएगा कि शक्ति का हस्तांतरण हो गया और हमें आज़ादी का प्रतीक के रूप में हम इसको मान लेंगे। तो वही हुआ। फिर तब ये हुआ कि भाई ये राजगोपालाचारी के कथनानुसार वहाँ के जो थिरुवनंतपुरम अधीनम के 20वें राजगुरु थे श्री अम्बालबंद बेसिका स्वामीगल, अम्बालबंद बेस का स्वामीगल से श्री राजगोपालाचारी ने संपर्क किए और इनसे संपर्क किए तो ये फिर उन्होंने अपनी सब कुछ बताया तो ये तैयार हुए। और ये स्वामीगल जी ने ये तुरंत एक जौहरी को, वहाँ के 2 जौहरी का नाम है ओम्बडू बंगारू और बुम्मिट एतिराजुल्लू, इनको संगोल बनाने के कार्य सौंपा गया और ये संगोल तत्क्षण ही 15 दिन के अंदर ही ये बन के तैयार हो गया। ये संगोल 5 फीट लंबा था। अब इस संगोल को माउंटबेटन को सौंपा गया फिर लाकर, और माउंटबेटन ने नेहरू जी को इस संगोल सौंप दिए गए। जब नेहरू जी को सौंप दिए माउंटबेटन तो ये माना गया कि शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया और भारत आज़ाद हो गया। तो इस शक्ति के हस्तांतरण आज़ादी का प्रतीक के रूप में स्थापित हुआ। अब जो है चर्चा में है कि अब यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संगोल के बारे में जानकारी जब उन्हें प्राप्त हुई तो इस संगोल को जो भारतीय परंपरा का प्रतीक माना जाता है इसे नई संसद भवन में स्थापित करने का निर्णय लिया और इसे नई संसद में जो लोकसभा स्पीकर के सीट के समीप ही संगोल को स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जो 28 मई को ये संपन्न होगा। तो आप संगोल के बारे में इतनी संपूर्ण जानकारी मिल गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे खुश होंगे और मैं अपना कर्तव्य किया, आप अपने लाइक और सब्सक्राइब का कर्तव्य निभाएं। दोस्तों नमस्कार।